देवगढ़ के किले पर सन्नाटा नहीं बल्कि मौत का पहरा था। सदियों पुरानी पत्थर की दीवारों ने कई जंगें देखी थीं, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज की रात खून और रहस्य की रात थी। अर्जुन की सांसें उखड़ रही थीं। उसका महंगा सूट धूल और पसीने में सन चुका था। माथे से खून की एक पतली लकीर बहकर उसकी आंख में जा रही थी। उसके सामने महज 10 कदम की दूरी पर वो खड़ा था, साया। 7 फुट का एक विशालकाय शरीर काले कवच में ढका हुआ, जिसके हाथ में एक भारी भरकम तलवार सिमिटार थी। वो इंसान कम और कयामत का संदेश ज्यादा लग रहा था। साये ने अपनी तलवार को हवा में ऐसे नचाया जैसे वो कोई तिनका हो। हवा के चीरने की आवाज हूश हूश सन्नाटे में गूंज उठी। ये थकता क्यों नहीं? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें दुश्मन की हर हरकत पर जमी थीं। मैंने इसकी पसलियों पर वार किया, इसके घुटने पर किक मारी, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जैसे इसे दर्द का कोई एहसास ही ना हो। तभी साई ने एक भयानक हुंकार भरी। उसने जमीन पर पैर पटका और बिजली की रफ्तार से अर्जुन की तरफ लपका। उसकी तलवार अर्जुन की गर्दन उड़ाने के लिए एक जानलेवा चाप बनाते हुए आगे बढ़ी। अर्जुन के पास सोचने के लिए 1 सेकंड का भी हजारवां हिस्सा नहीं था। अगर वो पीछे हटता तो तलवार की रेंज में रहता, अगर वो दाएं बाएं होता तो दूसरा वार उसे खत्म कर देता। उसने वही किया जो एक पागल ही कर सकता था। ठीक उस पल जब तलवार की ठंडी धार उसकी त्वचा को छूने ही वाली थी, अर्जुन ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ झुका दिया। समय जैसे थम गया। तलवार की धार उसके नाक के ठीक ऊपर से गुजरी। हवा का दबाव इतना तेज था कि अर्जुन के माथे पर बिखरे बाल उड़ गए। मौत उसे चूम कर निकल गई थी। अर्जुन किसी स्प्रिंग की तरह वापस सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक शिकारी की चमक थी। उसने देख लिया था। उस काले कवच के नीचे साये की गर्दन के पास एक हरी नली चमक रही थी, जो उसके मास्क से जुड़कर रीढ़ की हड्डी तक जा रही थी। उस नली में एक फ्लोरेसेंट हरा लिक्विड बह रहा था। तो ये है तुम्हारी ताकत का राज, अर्जुन बुदबुदाया। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। ड्रग्स, केमिकल्स, तुम योद्धा नहीं, तुम तो विज्ञान का एक असफल प्रयोग हो। साया अपमान से तिलमिला उठा। उसने दोबारा तलवार उठाई, इस बार अर्जुन के सिर को 2 टुकड़ों में बांटने के इरादे से। तलवार ऊपर उठी और पूरी ताकत से नीचे आई, लेकिन अर्जुन वहां था ही नहीं। तलवार के नीचे आते ही अर्जुन ने जमीन पर स्लाइड किया और धूल उड़ाते हुए सीधे साये के पैरों के पास पहुंच गया। इससे पहले कि साया कुछ समझ पाता, अर्जुन ने पूरी ताकत से हवा में छलांग लगाई। वो हवा में था, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। अर्जुन ने अपनी कोहनी तान ली। उसका निशाना साये का चेहरा नहीं था, बल्कि वो नली थी। अर्जुन का पूरा वजन उसकी कोहनी के जरिए साये के मास्क और गर्दन के जोड़ पर गिरा। खच, हड्डी और फाइबर के टूटने की एक घिनौनी आवाज आई। अर्जुन की उंगलियां उस हरी नली में फंस गईं और उसने एक झटके में उसे उखाड़ दिया। प्रेशर से गैस लीक होने लगी। वो पहाड़ जैसा आदमी जो अब तक अजेय लग रहा था, एक कटी हुई पतंग की तरह लड़खड़ाया। एक भयानक अमानवीय चीख उसके गले से निकली और वो घुटनों के बल गिर गया। उसका शरीर ऐंठने लगा और कुछ ही पलों में वो जमीन पर ढेर हो गया। अर्जुन उसके पास खड़ा था। छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी टाई ढीली की और थूक दिया। नकली ताकत का नशा उतरते देर नहीं लगती। रास्ता साफ था। अर्जुन ने देखा कि जिस जगह साया पहरा दे रहा था, वहां फर्श पर एक भारी पत्थर की सिलाई रखी थी। उस पर एक निशान बना था, वही निशान जिसने अर्जुन की जिंदगी बदल दी थी। एक काला कमल, ब्लैक लोटस। अर्जुन ने अपने दर्द को दरकिनार किया और पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को सरकाया। पत्थर के सरकते ही नीचे से एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका आया। अंधेरी सीढ़ियां पाताल की तरफ जा रही थीं। अर्जुन ने अपनी गन रीलोड की और अंधेरे में उतर गया। नीचे का माहौल किसी पुरानी काल कोठरी जैसा था। दीवारों पर जलती मशालें अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। हवा में सड़े हुए मांस और पुरानी नमी की बदबू थी। और उस हॉल के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा था।
पिंजरे के अंदर एक साया बैठा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ। उसके बाल और दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े समय के साथ गल चुके थे, बस कुछ चीथड़े उसके शरीर पर लटके थे। अर्जुन के कदम भारी हो गए। उसका दिल हथौड़े की तरह सीने में बज रहा था। क्या ये वही है? क्या 5 साल का इंतजार खत्म हुआ? अर्जुन धीरे धीरे सलाखों के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। पापा, उसकी आवाज में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी, एक छोटे बच्चे जैसी उम्मीद। डैड, क्या ये आप हैं? उस कैदी ने धीरे से सिर उठाया। उलझे हुए बालों के पीछे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उन आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ पागलपन था। वो हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी जिसने अर्जुन की रूह को कपा दिया। पापा, कैदी की आवाज ऐसी थी जैसे 2 पत्थर रगड़ रहे हो। यहाँ कोई किसी का बाप नहीं है बच्चे, यहाँ सब लावारिस है, तुम भी और मैं भी। अर्जुन का सब्र टूट गया। उसने पिंजरे की सलाखों को मुट्ठी में भींच लिया। कौन हो तुम? और मेरे पिता विक्रम रायचंद कहाँ है? मुझे यहाँ बुलाया गया है। विक्रम नाम सुनते ही उस पागल की हंसी गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैदी घिसटता हुआ सलाखों के पास आया। जंजीरों की छन-छन गूंज उठी। उसकी नजर अर्जुन के हाथ पर अटक गई। अर्जुन की उंगली में रायचंद खानदान की शाही अंगूठी चमक रही थी, सोने का शेर जिसकी आंखों में माणिक जड़े थे। कैदी की आंखों से पागलपन का पर्दा हट गया। वहां अब सिर्फ आंसू थे। उसने अपने कांपते हुए गंदे हाथ सलाखों से बाहर निकाले, जैसे उस अंगूठी को छूना चाहता हो। ये अंगूठी, वो सिसक पड़ा। छोटे सरकार, क्या ये सच में तुम हो? अर्जुन, तुम इतने बड़े हो गए। अर्जुन सन्न रह गया। तुम मुझे जानते हो? तुम हो कौन? मैं वीर सिंह हूं। कैदी ने रोते हुए अपना सिर सलाखों पर टिका दिया। तुम्हारे पिता का बॉडीगार्ड और उनका दोस्त। 20 साल अर्जुन, 20 साल से मैं इस नर्क में सड़ रहा हूं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन तुम आओगे। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए अपनी गन का बट ताले पर दे मारा। 1, 2, 3 बार। ताला टूटकर गिर गया। उसने दरवाजा खोला और वीर सिंह को सहारा देकर खड़ा किया। वीर सिंह के शरीर पर अनगिनत कोड़ों के निशान थे, जो उनकी वफादारी की गवाही दे रहे थे। वीर काका, अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। मुझे सच बताइए, मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? दुनिया कहती है वो कार एक्सीडेंट था। वीर सिंह ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वो खौफनाक रात फिर से जिंदा हो गई। वो एक्सीडेंट नहीं था अर्जुन, वो गद्दारी थी। वीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारे पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, प्रोजेक्ट रक्षक, एक ऐसा सुपर सोल्जर सीरम जो हमारे सैनिकों को युद्ध के मैदान में अमर बना देता। लेकिन ब्लैक लोटस संगठन वो फॉर्मूला बेचना चाहता था। तुम्हारे पिता ने मना कर दिया, इसलिए अपनों ने ही उनकी पीठ में खंजर भोंका। मिस्टर कपूर और उनके पीछे छिपा एक बहुत बड़ा शैतान। अर्जुन की मुट्ठी तन गई। तो मेरे पिता ने वो फॉर्मूला उन्हें नहीं दिया? नहीं, वीर सिंह ने गर्व से कहा। उनकी आवाज में पुरानी ताकत लौट आई। उन्होंने वो राज तुम्हारी यादों में कहीं छिपा दिया था और खुद उन्होंने सरेंडर कर दिया ताकि वे तुम्हें बचा सके। वो जिंदा हैं अर्जुन। अर्जुन को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। जिंदा है? कहां रखा है उन्होंने मेरे पिता को? वीर सिंह की आंखों में फिर से वही डर लौट आया। उन्होंने अर्जुन का कंधा कसकर पकड़ लिया। द केज, वीर सिंह फुसफुसाए जैसे दीवारों के भी कान हों। हिमालय की बर्फीली चोटियों में बनी एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। वो वहां कैद है, बर्फ और मौत के बीच। तभी तहखाने की बत्तियां लाल हो गई। एक कान फोड़ू सायरन बजने लगा। ओ! वीर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें पता चल गया। अर्जुन भागो, उन्होंने इस किले को बम से उड़ाने का टाइमर सेट कर दिया है। अर्जुन ने वीर सिंह का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचने की कोशिश की। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो, वीर सिंह ने चिल्लाकर अर्जुन का हाथ झटक दिया। मैं तो 20 साल पहले ही मर चुका हूं बेटे, मेरा काम पूरा हुआ। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपने पिता को बचाना है, जाओ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, वीर सिंह ने अपनी बची खुची ताकत लगाकर अर्जुन को तहखाने से बाहर धकेल दिया और लोहे का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काका, दरवाजा खोलिए। अर्जुन ने दरवाजे को पीटा, लेकिन अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, जय हिंद छोटे सरकार। बूम!
एक जबरदस्त धमाका हुआ। आग और धुएं के गुबार ने अर्जुन को दूर फेंक दिया। पत्थरों की बारिश होने लगी। अर्जुन गिरते पड़ते किले से बाहर भागा। पीछे वो ऐतिहासिक किला ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। अर्जुन बाहर रेत पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। देवगढ़ का किला अब मलबे का ढेर बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब एक मंजिल थी। उसने अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ किया, जहां हिमालय के पहाड़ उसका इंतजार कर रहे थे। एक पुराना दोस्त कुर्बान हो गया था। एक नया सच सामने आया था। मैं आ रहा हूं पापा, अर्जुन ने जलते हुए किले की आग में कसम खाई। चाहे द केज को तोड़ने के लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े।